Hello students, good morning to all of you. Today's topic paragraph on my favorite hobby. अपनी अभिरुचि मतलब किसी में बहुत अधिक इंटरेस्ट होना, किसी काम को करने का अधिक उसमें मन लगना, उसी को बोलते हैं हॉबी। ये पैराग्राफ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज मैं आपको माय फेवरेट हॉबी के बारे में बताता हूँ और उसके ऊपर लिखता हूँ। अब आप मतलब इधर उधर मत करना, ऐसे ही रखना। अच्छा, जहाँ तक आएगा मैं देख लूँगा वो तो। देखिए, मैं फेवरेट हॉबी के ऊपर लिखता हूँ। मैं फेवरेट हॉबी, ये देखना मेरा वो ले जाना चाहिए। ज़्यादा जा रहा है और नीचे चेंज जाएगा स्पेस।
देखिए हमने इस पे लिखा है वो मैं आपको सारा पढ़ के सुनाता हूँ। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। मैं पुस्तक पढ़ने का बहुत शौकीन हूँ। माई फेवरेट हॉबी इज़ रीडिंग। मेरी पसंदीदा अभिरुचि है पढ़ना। आई हैव गॉट मैनी बुक्स। मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें हैं। सम ऑफ देम आर रिलीजियस। उनमें से कुछ धार्मिक पुस्तकें हैं जैसे रामचरितमानस। इट इज़ माई फेवरेट बुक। ये मेरी पसंदीदा बुक है। आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स। मैं पुस्तकें पढ़ने में बड़ा आनंद प्राप्त करता हूँ। वैन आई एम फ्री। जब मैं फ्री होता हूँ, जब मेरे पास कोई काम नहीं होता है, आई स्टार्टेड टू रीड। तो मैं पढ़ना प्रारंभ कर देता हूँ या मैं यह करना प्रारंभ कर देता हूँ। वैन आई वॉज 4 years old। जब मैं 4 वर्ष का था, इसको हमने लिख दिया। मैं इसको रफ करता हूँ इसमें आगे लिखने के लिए। आगे देखो, आगे मैं इसको और आगे लिखता हूँ। आगे आपको और मैं लिखता हूँ, इसको रफ करता हूँ। रामचरितमानस। The first time I read it, the first time I did it, did कर लो या I read it, read it, I felt interested, I felt interested, so I kept reading. The teachers always taught me
always taught me to read read read. We know that the Ramcharitmanas is the religious work of Hindus. Of Hindus. और नीचे स्पेस है. It is the store of knowledge store of knowledge. Its language is very simple. Very simple. आगे इसको पढ़िए, देख पढ़ के सुनाता हूँ. I started to read द रामचरितमानस. जब मैं 4 वर्ष का, तभी से मैंने रामचरितमानस को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था. द फर्स्ट टाइम आई रीड इट, जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा, आई फेल्ट इंटरेस्टेड, मैंने बहुत ही रुचि अनुभव की. सो आई केप्ट रीडिंग, तब से मैंने इसे चालू रखा है. द टीचर्स ऑलवेज टॉट मी टू रीड बुक्स, रीड बुक, एनी बुक. मतलब यहाँ पर हम एनी लिख सकते हैं. अध्यापक हमें हमेशा ही कोई सी भी पुस्तक पढ़ने के लिए हमेशा कहते हैं, या टीचर्स हमें हमेशा पढ़ाते हैं. वी नो दैट हम जानते हैं दैट कि रामचरितमानस इज द रिलीजियस वर्क ऑफ हिंदू. रामचरितमानस हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है. इट इज़ द स्टोर ऑफ नॉलेज, ये ज्ञान का भंडार है. एंड इट्स लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल, और इसकी भाषा भी बहुत सरल है ना. ये सब हमने लिखा. आगे इसको रख करके फिर और I read the Ramcharitmanas. At least 1 hour every day.
average. I want to I want to write a novel. I want to write a novel like like uh, like Ramcharitmanas. When I forget to read the Ramcharitmanas, Manas. I forget to read the Ramcharitmanas. I feel, I feel, I feel like I have not done anything. So I have to, so I read it daily. आगे देखिए, कितने मिनट का हो गए? अच्छा, आई रीड द रामचरितमानस एट लीस्ट 1 hour एवरी डे. मैं कम से कम 1 घंटे रोजाना रामचरितमानस पढ़ता हूँ. आई वांट टू राइट ए नोवेल लाइक द रामचरितमानस. मैं रामचरितमानस की तरह ही एक नोवेल लिखना चाहता हूँ. व्हेन आई फॉरगेट टू रीड द रामचरितमानस, जब मैं रामचरितमानस को पढ़ना भूल जाता हूँ, आई फील, मैं महसूस करता हूँ, लाइक, मैं उस प्रकार से महसूस करता हूँ, लाइक आई हैव नॉट डन एनीथिंग कि मैंने कुछ किया ही नहीं है. सो आई रीड इट डेली, इसलिए मैं इसे रोज़ाना पढ़ता हूँ. तो इस प्रकार से हम एक हॉबी के ऊपर बहुत सारे, ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि हम इसको ही मतलब करें. हम जैसे गार्डनिंग के ऊपर बना सकते हैं. जैसे माय फेवरेट हॉबी इज़ गार्डनिंग. मेरी पसंदीदा हॉबी बागवानी करना है. आई हैव ए गार्डन, मेरे पास एक बगीचा है. मैं इसमें ये करता हूँ, वो करता हूँ, और इससे मैं ये प्राप्त करता हूँ. मैं फूल सब्जी वगैरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ द थिंग्स इन्वॉल्व द हॉबी. कोई सी भी हॉबी ले सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमने जो हॉबी लिखाई आप उसी को लर्न करो. एक मेथड अपन सीख सकते हैं बस ओनली. इससे एक मेथड सीख लिया हमने कि ये हॉबी का मतलब इस प्रकार से हम लिखते हैं. अब रामचरितमानस का मैंने ये हॉबी इसलिए लिखी क्योंकि मैंने इससे पहले आपको ना क्या बोलते हैं उस पर, माय फेवरेट बुक पर एक पैराग्राफ लिखाया था, और उसमें मैंने आपको फेवरेट बुक भी मैंने रामचरितमानस लिखी. तो इसमें क्या है, अगर जैसे आप जैसे किसी स्टूडेंट को थोड़ा डिफरेंट लगता है और याद नहीं होता है,
तो वो माय फेवरेट बुक को लर्न करके और थोड़ी 2-4 लाइनें जो स्टार्टिंग की होती हैं उनको चेंज करके और पूरा उसको लिख सकता है आराम से। और 2-3 लाइनें इसके स्टार्टिंग की लिख सकता है जो मैंने स्टार्ट में लिखा है, ये माय फेवरेट हॉबीज, ये मैं रीडिंग करना पसंद करता हूँ और मेरे पास बहुत सारी वो सारी चीज़ें इसमें आप उतार सकते हो। तो अपन को क्या है, ज़्यादा लर्न नहीं करना पड़ेगा। जहाँ हम 2 पैराग्राफ याद करेंगे वहाँ हमारा 1 पैराग्राफ से ही काम चल जाएगा। तो आसानी से हम इसको याद लर्न कर सकते हैं और बना सकते हैं एक अच्छा सा पैराग्राफ, माय फेवरेट हॉबी। ओके फ्रेंड्स, आज इसमें इतना ही। थैंक यू।